नमस्कार किसान भाइयों। आज हम और एक अमीनो एसिड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसे आमतौर पर खुशबू वाला अमीनो एसिड कहते हैं। क्योंकि अगर इसकी मात्रा पौधे के अंदर बनती है, बढ़ती है, तो इससे पौधे के अंदर एरोमा, खुशबू तैयार होती है। इसलिए इसको खुशबू वाला अमीनो एसिड कहते हैं। इसका नाम है फिनाइल एलेनाइन। अब ये अमीनो एसिड अगर पौधे के अंदर खुशबू तैयार करता है, तो आपको पता ही है कि अगर खुशबू होती है तो आपके जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, मतलब आपके हनी बी हुआ या कुछ भौरे होते हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं, इससे कीटों को ये आकर्षित करती है। अगर ये कीटक पौधे के अंदर आकर्षित होते हैं तो ये अल्टीमेटली पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। अगर पॉलिनेशन बढ़ा तो आपका फूल से फल में सेटिंग की जो क्रिया है वो बढ़ती, तो ये इसमें काम आता है। दूसरी चीज़ ये सेटिंग तो हो जाता है, मतलब पॉलिनेशन तो हो जाता है, लेकिन जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब को इलांगेशन के लिए, मजबूती के लिए कुछ पदार्थ चाहिए होते हैं, जिसमें नॉर्मली लिग्निन चाहिए या अन्य कंपाउंड चाहिए, तो इसको भी ये बढ़ाने का काम करता है, जिसका नाम है फिनाइल एलेनाइन। इसका दूसरा फायदा ऐसा है कि जो भी आपकी स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, स्ट्रेस की सिचुएशन में इम्यूनेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये अमीनो एसिड जो है तुरंत प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। अगर स्ट्रेस की सिचुएशन आ गई तो फिर प्रोटीन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और अमीनो एसिड से फिर बायोकेमिकल पाथवे में जाके ये पौधे के अंदर एनर्जी रिलीज करता है, जो एनर्जी आपको फिर अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम करती है। तीसरी चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि ये लिग्निन बनाता है, तो लिग्निन, फ्लेवोनॉइड और फिनॉल, इससे जो कंपाउंड पौधे के अंदर, अन्य भी कंपाउंड पौधे के अंदर बनते हैं, तो ये कंपाउंड को बनाने के लिए काम करता है। अब लिग्निन से आपको पता ही है कोशिकाओं को मजबूती मिलती है, जाइलम वेसल जो है इसको मजबूती मिलती है, तो इनका फंक्शन जो है वो सुचारू रूप से चलता है। दूसरी चीज़, फसल जो है वो गिरने की समस्या नॉर्मली आपको गेहूँ में देखने को मिलती है, तो अगर लिग्निन की मात्रा बढ़ती है तो ये गिरने की समस्या जो है ये कुछ ना कुछ मात्रा में पौधे के अंदर कम हो जाती है, तो ये भी एक फ़ायदा है। तीसरी चीज़ है, फ्लेवोनॉइड और फिनॉल बना रही है। फ्लेवोनॉइड और फिनॉल अगर बना रही है तो ये जो है पौधे के अंदर अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो ये एंटीफिडेंट और रिपेलेंट का काम करती है। मतलब आपके जो भी रस चूसक कीड़े हो या अन्य कोई कीटक हो जो पत्ते को भी काट के खाते हैं, इन कीटों को ये एंटीफिडेंट के तौर पर काम करता है, या इनको रिपेलेंट करता है, मतलब दूर भगाने का काम करता है। अब ये क्यों होता है? एक तो एरोमा अगर तैयार हो रहा है तो ये जो आपके कीट है इसको रिपेल करेगा, मतलब इसको दूर भगाएगा, और एंटीफिडेंट मतलब उसकी टेस्ट को, पत्तों की टेस्ट को चेंज करता है, इसलिए जो है आपका कीट आसानी से नहीं खा पाता है। अगर खा भी लिया तो उसके जो सिस्टम है, मेटाबॉलिक पाथवे में जिसको ये आसानी से पच नहीं पाता, इस वजह से कीट जो है वो ज़्यादा मात्रा में उसको खाते नहीं है, तो ये ऐसे भी काम करता है। और लास्ट और चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी जो फसल की क्वालिटी है, फल की क्वालिटी है, उसके रंग, आकार के ऊपर और खुशबू के ऊपर होती है, तो ये खुशबू लाने का काम भी करता है, रंग लाने का काम भी करता है। क्योंकि आपकी जो कैरोटीनॉइड ज़ांथोफिल होती है, इसको बढ़ाने के लिए आपको फ्लेवोनॉइड और फिनोलिक कंपाउंड चाहिए एरोमा के लिए, तो ये फिनाइल एलेनाइन की वजह से पौधे के अंदर, फल के अंदर तैयार होते हैं, तो ये इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। अगर आप बाज़ार में आम लेते हैं, आम को खुशबू आती है, तो हम अल्टीमेटली उसकी ओर आकर्षित होती है, तो उसकी खुशबू बनाने के लिए ये फिनाइल एलेनाइन नाम का अमीनो एसिड पौधे के अंदर काम करता है। तो ये आप जो भी आपका अमीनो एसिड का मिक्सचर बाज़ार में मिलता है उसमें देते हो तो उसमें होता है, या फिर आप बाहर से भी इसको स्प्रे करके दे सकते हो। धन्यवाद।